हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है कंपनी अकाउंट्स, उसमें हम पढ़ेंगे प्रोसीजर ऑफ डिविडेंड के लास्ट के जो स्टेप्स थे 4, 5, 6, उन स्टेप्स को हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, प्रीवियस वाले वीडियो में हम बाकी के 3 स्टेप्स जो थे, सबसे पहले था आपका प्रपोजल फॉर डिविडेंड, और सेकंड था आपका डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, एंड द थर्ड वन इज प्रिपरेशन ऑफ डिविडेंड लिस्ट। इनको हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वाले वीडियो में, तो एक बार इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। प्रोसीजर ऑफ डिविडेंड में हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले था प्रपोजल फॉर डिविडेंड। जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं कंपनी के, जब प्रिपेयर किए जाते हैं तो उसके बाद उनका ऑडिट होता है। ऑडिट क्या होता है? एक क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स इज नोन एज ऑडिट। तो सिचुएशन में एक मीटिंग बुलाई जाती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, जिसमें डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कि कितना प्रॉफिट अवेलेबल है ऑर्गेनाइजेशन के पास, यानी कि कंपनी के पास, और किस तरीके से वो ट्रांसफ़र होगा वेरियस रिजर्व में, किस तरीके से ओवर कैरिड ओवर हुआ था प्रॉफिट नेक्स्ट ईयर में होगा, और कैसे बैलेंस था प्रीवियस ईयर का, और क्या रेट ऑफ डिविडेंड होने वाला है, किस तरीके से हम पेड करेंगे शेयर होल्डर्स को, क्या रेट ऑफ डिविडेंड रहने वाला है। ये सारा जो डिसीजन होता है रिगार्डिंग डिविडेंड, इसको सारे को डिस्कस करते हैं प्रपोजल फॉर डिविडेंड में। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में ये आया। फिर सेकंड स्टेप आता है स्टूडेंट डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। इसमें क्या होता है? जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो प्रपोजल हैं रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट, जिसमें इंक्लूड है डिविडेंड पेमेंट का, वो शेयर होल्डर्स ने डिस्कस कर लिया अपनी मीटिंग में, तब जाकर शेयर होल्डर अप्रूव करते हैं प्रपोजल को, और इसमें वो मेंशन करते हैं जो भी अमाउंट है डिविडेंड की डिक्लेयर कर देते हैं। ये सिग्निफिकेंट है नोट करना कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो इंक्रीज तो कर सकते हैं रेट ऑफ डिविडेंड को, जो भी प्रपोज्ड हुआ उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में, बट रिड्यूस नहीं कर सकते जो भी रेट सजेस्ट हुआ। जैसे कि सपोज कीजिए 6% रेट फिक्स हुआ कि रेट ऑफ डिविडेंड 6% दिया जाएगा, तो वो उससे ज़्यादा तो कर सकते हैं, 7, 8, 9 ऐसा कुछ परसेंटेज तो कर सकते हैं, पर 6 से नीचे नहीं कर सकते, जैसे कि 5, 4, 3% ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर थर्ड स्टेप में आपके आएगा प्रिपरेशन ऑफ डिविडेंड लिस्ट। इसमें क्या है? जब शेयर होल्डर्स अकॉर्ड कर देते हैं अप्रूवल को प्रपोज डिविडेंड के, डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता है, तो सिचुएशन में क्या है, एक डिविडेंड लिस्ट प्रिपेयर की जाती है जिसमें सभी डिटेल्स होती हैं रिगार्डिंग जो जो डिविडेंड पेबल हो रहा है ईच शेयर होल्डर्स को आफ्टर टैक्स डिडक्शन, मतलब टैक्स के डिडक्शन के बाद। अगर कोई रह जाता है, इसमें कोई एंट्री रह गई या कोई रह गया, छूट गया, तो सिचुएशन में एक सेपरेट लिस्ट प्रिपेयर की जाती है ईच काइंड ऑफ शेयर्स की। तो ये हुए आपके 3 स्टेप्स, और बाकी के जो स्टेप्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे आगे के वीडियो में, जो कि आज के वीडियो में। तो 4, 5, 6 स्टेप्स को हम डिस्कस करते हैं इस वाले वीडियो में। ठीक, तो 4 स्टेप्स जो है आपका प्रिपरेशन ऑफ डिविडेंड वारंट्स, इसको हम डिस्कस करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ डिविडेंड वारंट्स। थर्ड स्टेप में क्या था? हमने एक लिस्ट बना के तैयार की डिविडेंड की, तो इसकी हेल्प से, डिविडेंड लिस्ट की हेल्प से, डिविडेंड वारंट्स जो है प्रिपेयर किए जाएंगे और सेंड किए जाएंगे रजिस्टर्ड एड्रेस पे। जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं हमारे, उनको डिविडेंड वारंट क्या होता है? एक ऑर्डर लेटर है। एक क्या है? एक ऑर्डर लेटर है जो कि इशूड किया गया है कंपनी के द्वारा, जो डायरेक्ट कर रही है। इसमें जो बैंकर्स हैं वो पे करते हैं अमाउंट जो कि मेंशन होती है इस लेटर में, जो कंसर्न टू शेयर होल्डर है। जैसे कोई शेयर होल्डर है, उसके नाम पे जो भी अमाउंट है या जो भी है रजिस्टर्ड एड्रेसी के नाम पे, उसमें सारा जो आपका डिविडेंड वारंट होगा, एक लेटर होगा जो कंपनी इशू करेगी, जिसमें जो डायरेक्ट करेंगे उसके बैंकर, वो उस अमाउंट को मेंशन करेंगे जो वो पे करने वाले हैं शेयर होल्डर्स को। तो इस तरीके के जो डिविडेंड वारंट्स हैं वो मस्ट बी सेंड टू द शेयर होल्डर्स विद इन 30 days ऑफ द डिविडेंड डिक्लेरेशन। ये कब होता है? विद इन 30 days ऑफ द डिविडेंड डिक्लेरेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रिपरेशन ऑफ डिविडेंड वारंट्स। अगर कोई टैक्स डिडक्टेड है एट सोर्स, तो ये शेयर होल्डर्स को एक सर्टिफिकेट देना होगा टीडीसी का। ठीक है, इसके साथ में तो प्रिपरेशन ऑफ डिविडेंड वारंट्स में क्या है?
with the help of with the help of dividend list, dividend warrants are prepared and are sent to the registered addressee addresses of shareholders. Dividend warrant is an order issued बाय द कंपनी। ये क्या है? डिविडेंड वारंट एक ऑर्डर है जो कि कंपनी के द्वारा इशू हो रहा है, डायरेक्टिंग इट्स बैंकर्स टू पे द अमाउंट mentioned in that letter to the concerned shareholder. Such dividend warrant must be sent to the shareholders within 30 days of the डिविडेंड डिक्लेरेशन। ठीक है, ये हुआ स्टेप आपका फोर्थ स्टेप। अब डिस्कस करते हैं फिफ्थ स्टेप जो कि है ओपनिंग अ डिविडेंड बैंक अकाउंट। पेमेंट करने के लिए डिविडेंड का कंपनी को ओपन करना होता है एक स्पेशल अकाउंट इन अ शेड्यूल्ड बैंक में, जिसको कहा जाता है, जो कहलाया जाता है डिविडेंड बैंक अकाउंट। जो डिविडेंड बैंक अकाउंट, इसमें अमाउंट जो है वो इक्वल टू होती है जो भी नेट अमाउंट है डिविडेंड की जो पेबल हो रहा है, डिपॉजिट किया जाएगा इस अकाउंट में जो कि है आपका शेड्यूल बैंक में जो अकाउंट है। ठीक है, उसमें और जो शेयर होल्डर्स हैं वो रिसीव कर सकते हैं अपना डिविडेंड आफ्टर प्रोड्यूसिंग द डिविडेंड वारंट्स। कब? जब वो प्रोड्यूस कर लेंगे डिविडेंड वारंट्स उसके बाद में। तो फिफ्थ स्टेप आपका आता है ओपनिंग आ डिविडेंड बैंक अकाउंट just to make payment of dividend. The company has to open a special account in a scheduled bank which is called dividend bank account. Amount equal to net amount of dividend payable is deposited in the dividend bank account. Shareholders can receive their dividends after producing the
डिविडेंड वारंट्स, डिविडेंड वारंट्स। लास्ट स्टेप आता है इसका प्रोसीजर ऑफ डिविडेंड का, जो कि है पेमेंट ऑफ डिविडेंड। क्या है आपका लास्ट स्टेप? पेमेंट ऑफ डिविडेंड। इसमें क्या है, जो शेयर होल्डर्स हैं वो रखेंगे पेमेंट फ्रॉम कंपनीज बैंकर, कंपनी के बैंकर से, एज व्हेन दे रिसीव द डिविडेंड वारंट्स। जो सेक्रेटरी होता है कंपनी का, वो कलेक्ट करेगा इंफॉर्मेशन बैंकर से पीरियडिकली, जो भी अमाउंट पेड की जा रही है शेयर होल्डर्स को एक निश्चित डेट के द्वारा, जिसमें टोटल अमाउंट जो पेड किया जा रहा है एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड जो आपका शुरू होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है। जनरलाइज्ड होगा कंपनी के द्वारा उसके अकाउंट्स में, ठीक है। तो लास्ट स्टेप क्या है? पेमेंट ऑफ डिविडेंड। इसमें क्या है, शेयर होल्डर्स टेक द पेमेंट्स फ्रॉम कंपनीज banker as and when they receive the dividend warrants. The secretary of the company collects the information from the banker periodically about the amount paid to shareholders by certain date. Total amount paid by the end of accounting period is generalized by the company in its accounts, ठीक है। तो ये हुए आपके स्टेप्स 4, 5, 6 को शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच।